आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। प्रणाम पिताश्री, सदा सुखी रहो। पांचाल नरेश के पुत्र राजकुमार द्रौपद भी द्रोण ही के साथ भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहे थे। सदा सुखी रहो। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जते। आचार्य द्रोण एवं पांचाल नरेश के पुत्र राजकुमार द्रौपद में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ शिक्षा पा रहे थे और साथ ही साथ खेलकूद भी किया करते थे। बाद में द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। धन्यवाद। आज से इसका नाम अश्वत्थामा रहेगा। द्रोण बड़े गरीब थे। वह धन प्राप्त करके अपनी पत्नी व पुत्र को सुख से रखना चाहते थे। धन्यवाद। खबर लगती है कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति को ब्राह्मणों में बांट रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी। सही बोले। क्या? द्रोणाचार्य को खबर लगती है, वह भागते भागते परशुराम जी के पास पहुंचे। गुरु परशुराम, मैंने सुना कि आप ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। कृपया करके मुझे भी दान कीजिए। मेरे पास जितना भी संपत्ति था मैंने वो सारे ब्राह्मणों में दान कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ मेरा विद्या और मेरा शरीर ही है तुम्हें देने के लिए। तो कृपया करके मुझे धनुर्विद्या ही सिखा दीजिए। तथास्तु। परशुराम ने यह स्वीकार कर लिया। राजकुमार द्रौपद राजगद्दी पर बैठे थे। द्रोणाचार्य को लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। वह राजकुमार द्रौपद के पास जाते हैं। आधा राज्य न भी देगा तो कुछ तो दे। प्रणाम मित्र, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा लड़कपन का मित्र द्रोण हूँ। और तुम्हें तो याद ही होगा कि तुमने बचपन में मुझे एक वचन दिया था कि जब तुम पांचाल देश के राजा बनोगे तब तुम मुझे आधा राज्य प्रदान करोगे। ब्राह्मण! ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा को द्रोणाचार्य का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। ये कैसा व्यवहार है? राजन, तुम्हें क्या नौशना बोल रहे हो? मित्रता तो सिर्फ बराबर हैसियत वालों में ही होती है। इसी क्षण और इसी वक्त मैं दरबार से बाहर निकल जाओ। द्रौपद की इन कठोर बातों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित होते हैं एवं क्रोध भी आता है। वह निश्चय करते हैं कि वह इस अभिमानी राजा को एक न एक ही सबक सिखाएंगे। इस घटना के बाद से द्रोणाचार्य गुप्त रूप से हस्तिनापुर में रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के सारे राजकुमार खेल रहे थे गेंद से। खेलते वक्त उनकी गेंद गलती से कुएं में गिर जाती है। उससे कोशिश करते हैं तब उनकी अंगूठी भी उसमें गिर जाती है। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण इन सभी चीजों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। राजकुमारों,
मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूं? अवश्य। ये लो, मैंने तुम्हारी गेंद निकाल दी। धन्यवाद। अभी हमारा प्रथम भाग समाप्त होता है। आशा है कि आपको प्रथम भाग अच्छा लगा हो। धन्यवाद। शुभ अपराह्न आप सभी को। मैं प्रियांशु मिश्रा आपके सामने द्वितीय भाग को कथावाचक के रूप में प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि हमने पहले भाग में देखा कि द्रोणाचार्य आके युधिष्ठिर के गेंद को आश्चर्यवाचक करतब करके निकाल दिए थे। अभी हम लोग द्वितीय भाग के शुरुआत में ये देखेंगे कि द्रोणाचार्य अपने धनुर्विद्या के साथ एक धनुष उठाए और जोर से अंगूठी पे देना। अंगूठी उसके तीर के साथ ऊपर आ गई और वो तीर अंगूठी को देते हुए युधिष्ठिर को कहे, ये लो, तुम्हारा अंगूठी निकल गया। धन्यवाद। यह सब करतब देख के सब लोग आश्चर्य रह गए। इसी बीच अर्जुन ने पूछा, युवक, हमारे प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप कौन हैं और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? यह सब चीज देखकर तुम पितामह भीष्म से ही पूछ लेना कि मैं कौन हूँ। अजय द्रोण की यह आज्ञा सुनकर सब लोग भागे भागे पितामह भीष्म के पास गए। प्रणाम करते हुए उन्होंने पितामह भीष्म को सारे बातें कह डाली। पितामह, जब हम सुबह गेंद खेल रहे थे अपने चारों भाइयों के साथ, तभी हमारा गेंद कुएं में जाके गिर पड़ा। तभी एक महान युवक आए और हम उनके कर्तव्य और अस्त्र शस्त्र विद्या से हमारे गेंद निकाल दिए। हम उनके ये विद्या देखकर हम बहुत प्रसन्न हो गए। यह कहते हुए सारे पांडव बाहर निकल गए और पितामह भीष्म वहीं अकेले सोचने लगे और उन्होंने यह तय किया कि शायद यही युवक आचार्य द्रोण होंगे। इसके बारे में उन्होंने धृतराष्ट्र से चर्चा की। पितामह भीष्म धृतराष्ट्र के पास आए। मैं पितामह भीष्म हूँ। प्रणाम। मेरे आज्ञान से 5 पांडवों एवं 100 कौरवों को अस्त्र विद्या आचार्य द्रोण के द्वारा ही प्राप्त करेंगे। क्या तुम मेरी इस बात से सहमत हो? जरूर। पितामह भीष्म की ये बात स्वीकार करते हुए उन्होंने यह अनुमति दे दिया कि सारे 5 पांडव एवं 100 कौरव द्रोणाचार्य के द्वारा ही अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे। आचार्य द्रोण का स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ। पितामह भीष्म आके उनका स्वागत किया और बाकी के पांडव उनके आपको मेरा पैर प्रणाम। छू लिए। हमारे हस्तिनापुर के राज्य में आपका स्वागत है। प्रणाम आचार्य। ने 5 पांडवों में से सारे पांडवों को अस्त्र विद्या में धनुर्विद्या सिखाई। यह देखो पांडवों, पहले अपने बाण और धनुष को उठाओ, फिर ऐसे पकड़ो, फिर इसे जोर से दबाकर ऐसे खींच दो। कुछ तो पांडव सीखे, लेकिन पर कुछ ऐसे पांडव थे जिनको धनुर्विद्या समझना है, जैसे कि युधिष्ठिर। लेकिन युधिष्ठिर को भाला चलाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, इसीलिए द्रोणाचार्य ने उनको भाला का विद्या दिया। देखो, इसे ऐसे पकड़ो, फिर ऐसे छोड़ो। आशा है कि तुम सीख ही गए होगे। जी आचार्य। युधिष्ठिर ने तो अस्त्र विद्या सीखी, लेकिन भीम को कोई भी अस्त्र विद्या समझना है, इसलिए उन्होंने यह तय किया कि वो भी दुर्योधन की तरह गदा चलाना सीखे। उन्होंने सबसे पहला प्रहार कर्ण के ऊपर किया था। जब सारे मुहूर्त वाले चीजें खत्म हो गए, समाप्त होने के बाद पितामह भीष्म ने उनका लाख लाख शुक्र किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 5 पांडवों एवं 100 कौरवों को अस्त्र विद्या प्राप्त कराई। धन्यवाद। द्रोणाचार्य ने भी प्रणाम करते हुए गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल देश को कब्जा करने का कहा। मैं आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल देश का आधा राज्य लेना चाहता हूँ। पितामह भीष्म ने स्वीकार करके इसकी अनुमति दे दी। द्रोणाचार्य ने पहले दुर्योधन एवं कर्ण को द्रुपद की नाश के लिए भेजा। ने प्रहार करा, पर राजा द्रुपद पराक्रमी थे, उन्होंने दुर्योधन को आघात करके दिया।
पूरे धन का नाश होते हुए देखकर कर्ण काफी गुस्सा हो गए। तुम्हारी यह दुस्साहस, तुमने मेरे मित्र को मारा। उन्होंने धनुर्विद्या से उनको नाश करना चाहा, पर उसको भी उन्होंने टाल दिया। इससे दोनों हार मानकर हस्तिनापुर लौट गए। कर्ण ने फिर हमला किया। उनके सेनापति ने गदा से प्रहार किया, लेकिन उससे कुछ न हो पाया। लेकिन अर्जुन ने अपना एक ऐसा बाण छोड़ा जिसमें कि पराक्रमी द्रुपद आघात हो गया। यह देखते हुए उनके सेनापति ने उनके हाथ बांध लिए। उनके हाथ बांध लो। अर्जुन और उनके सेनापति ने द्रुपद को द्रोणाचार्य के पास भेज मेरे माँ राजा द्रुपद ने जैसे ही द्रोणाचार्य को देखा वो काफी आश्चर्य हो गए। बाद में द्रोणाचार्य ने उनको समझाते हुए कहा, राजन, डरो नहीं, किसी भी प्रकार की विपत्ति की आशंका मत करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, बाद में लेकिन